पहला है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का जो सिंबल होता है सर्किट में जो दिखेगा वो या तो ऐसा एरो बना हुआ रहता है या फिर ऐसा स्मॉल जी लिखा हुआ रहेगा या फिर ऐसा कैपिटल जी लिखा रहेगा। इसका काम क्या है? इसका काम है किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच में करंट को मेजर करना। जैसे मान लीजिए ये एक सर्किट है, हमको इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट है, तो ये वाली ब्रांच में हमको करंट मेजर करना है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शंस है वो करंट के इंफॉर्मेशंस के बारे में बताएगा कि करंट कम होगा कि ज़्यादा होगा। ये मान लीजिए इसका नेचुरल पोजीशन है। अगर डिफ्लेक्शन राइट की तरफ हुआ तो इसका मतलब जो करंट है वो बढ़ रहा है, मतलब, और अगर लेफ्ट की तरफ हुआ इसका मतलब करंट जो है वो कम हो रहा है, और अपोजिट डायरेक्शंस में, अपोजिट डायरेक्शंस में। आइडियल केस में अगर ये आइडियल हो तो इसकी रेजिस्टेंस को हम लोग जीरो मानते हैं, मतलब कोई उस इंस्ट्रूमेंट का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। लेकिन अगर आइडियल नहीं है तो कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा जो सर्किट में गिवन होगा। तो गैल्वेनोमीटर कुल मिलाकर के एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका काम है किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच में करंट को मेजर करना। मतलब ये अपने थ्रू पास होने वाले करंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डिफ्लेक्ट करता है, उसमें जो नीडल लगी रहती है वो डिफ्लेक्ट होती है और उससे करंट पता चलता है। अगर ज़्यादा डिफ्लेक्शन है तो ज़्यादा करंट है, कम डिफ्लेक्शन है तो कम करंट है। मतलब ये जो एंगल थीटा है डिफ्लेक्शन का, उस पर ये करंट डिपेंड करेगा, करंट प्रोपोर्शनल टू थीटा। ऐसा डिफ्लेक्शन ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, डिफ्लेक्शन कम तो करंट कम। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब ये जो करंट की वैल्यू है वो मेजर करने के लिए तो सिंपल जो सर्किट हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरीके से मेजर करते हैं। बट गैल्वेनोमीटर की प्रॉब्लम क्या है कि गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस है जो छोटे अमाउंट ऑफ करंट को ही मेजर कर सकता है। मतलब इससे अगर बड़ा करंट जाएगा तो ये खुद ही जल जाता है, मतलब सर्किट को डैमेज कर देता है। इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ही मेजर करने के लिए बनाया गया है। स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए बनाया गया है इन द रेंज ऑफ मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। इस रेंज के करंट को मेजर करने के लिए बनाया गया। अच्छा, रेंज से याद आया, मैंने एक ड्रिफ्ट स्पीड का वो लिखाया था आपको 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये 10⁻³ से -4 मीटर पर सेकेंड तक होता है। ये रेंज है जिसमें से ज़्यादातर केस में ये आंसर टिक करने रहते हैं, तो आप इस बात को करेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया था वहाँ इस बात को करेक्ट कर लेंगे। हाँ, तो करंट जो है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर के रेंज में ही ये होगा तो मेजर करा जाएगा। उससे ज़्यादा करंट होगा तो ये जल जाता है। फिर बड़े अमाउंट ऑफ करंट के लिए हमको दूसरा डिवाइस लगता है, उसे कहते हैं एमीटर। तो थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर के बारे में लिखें। स्टार्टिंग फर्स्ट डे जहाँ ड्रिफ्ट स्पीड कराया था वहीं पर करेक्ट कर लेंगे। चलो लिखो गैल्वेनोमीटर के बारे में। इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू मेजर, इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट इन, इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट इन एनी ब्रांच ऑफ सर्किट। Electrical device used to measure current in any branch of circuit. Used to measure current in any branch of circuit. Used to measure current in any branch of circuit. दूसरा पॉइंट, it can measure
only a small amount of current in the range of milliampere or microampere. It can measure only a small amount of current in the range of milliampere or microampere. In the range of milliampere or microampere. For large current, it will burn. For large current, it will burn. लार्ज करंट इट विल बर्न। ऐसा सिंबल नीचे बना दीजिए, सर्किट बना दीजिए, ये लिख दीजिए, इतनी बातें फटाफट लिख डालिए।